पहले मेरे साथ इस गणेश जी की धरती पर एक बार जोरदार गणेश जी का जयकारा लगाएंगे। कुल गणेश जी महाराज की। इस विद्या के पवित्र मंदिर में इस विद्यालय को राजस्थान सरकार द्वारा आदरणीय विधायक साहब के प्रयासों से करने के उपलक्ष्य में जो सुंदर सा कार्यक्रम, सुंदर से श्रोता और सुंदर से अतिथि और सुंदर से विधायक की उपस्थिति में आपने सुंदर सा आयोजन किया, उसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विधायक, आम गरीब किसान दलित पिछड़ों की आवाज, राजस्थान की विधानसभा में हमारे प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ने वाली शख्सियत आदरणीय श्रीमान लाखन जी कक्कड़ साहब, उनके सामने विराजमान कांग्रेस के बड़े अनुभवी नेता, आपकी समाज से आने वाले श्रीमान भूपेंद्र जी सोलंकी साहब, कटकड़ के सरपंच रूप सिंह जी, पंचायत समिति समस्त वीर सिंह जी एवं समस्त मंच में कह करके मैं सबको संबोधित करूंगा। साथियों, आदरणीय अभी संचालक महोदय कुछ समय पहले बता रहे थे कि आजादी के 70 साल में अगर इस करौली विधानसभा की किसी विधायक ने सुध ली, किसी नेता ने सुध ली, तो शख्सियत का नाम है लाखन सिंह जी गुजर, लाखन सिंह जी कटकड़। उनका जोरदार तालियों के साथ एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक वो शख्सियत जो बड़े विनम्र भाव के विधानसभा का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, विधानसभा का छोटे से छोटा पिछड़ा व्यक्ति, यहाँ तक कि माता बहन है, उनके घर, उनके कार्यालय पर कभी भी पहुंचते हैं तो वो भी उनकी अंगुली पकड़कर ये कह सकते हैं कि विधायक साहब हमारा ये काम है, आप करवाइए। एक बार और उनके उस शालीनता के लिए, सभ्य व्यवहार के लिए एक बार जोरदार तालियों से उस विधायक का स्वागत आपको करना चाहिए। साथियों, अभी बात चल रही थी विकास की। सड़क की बात करूं तो सड़क से आपको जोड़ा है, स्वास्थ्य की बात करूं तो शेरपुर हॉस्पिटल आपके सामने है, बिजली की बात करूं तो जीएसएस शेरपुर का और खिमकेपुरा का आपके सामने है, शिक्षा की बात करूं तो कई इंग्लिश मीडियम स्कूलों की चर्चा चल रही थी और आपके यहाँ भी शिक्षा, प्रत्येक जो विभाग, प्रत्येक जो वर्ग, उसको जो फायदा मिलता है, उसके लिए जितने भी विकास के कार्य करने चाहिए वो विकास आदरणीय विधायक साहब ने करे। अब सबसे बड़ी बात कि आजादी के 70 साल बाद जिस विधायक ने इस विधानसभा की जनता को, आम गरीब किसान के बेटों को जो सम्मान दिया, 4 महीने बाद चुनाव है, इस सम्मान को से सम्मान आपको लौटाना है, आपकी जिम्मेदारी। साथियों, 4 महीने बाद चुनाव आए, पता नहीं एमएलए साहब यहाँ आपके बीच प्रचार करने के लिए समय दे पाएंगे, नहीं दे पाए। आपकी जिम्मेदारी बनती कि उस व्यक्ति ने आपके बीच खड़े होकर आपकी इनका खुद का गांव कटकड़, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि जो काम शेरपुर और जो काम चौबीसा के लिए हुआ वो कटकड़ के लिए भी नहीं हुआ। ये बहुत खुशी का विषय है। अपने गांव से, अपनी जन्मभूमि से ज्यादा अगर विकास कराया है तो चौबीसा के लिए और शेरपुर के लिए आदरणीय विधायक साहब ने कराया है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है साथियों, क्योंकि आपका वोट, एक वोट नहीं 2 वोट का काम करेगा, ये संकेत में समझ जाना। आपका एक वोट आपका आने वाले विधानसभा चुनाव में 2 वोट का काम करेगा। इसलिए एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों हाथ उठाकर, प्रत्येक माता बहन ये दोनों हाथ उठाकर आश्वस्त करो कि विधायक साहब आपको हम तन मन धन से 95+ वोटिंग करके और आपको विधायक बनाकर करौली में वापस हमारी लड़ाई लड़ने के लिए भेजेंगे। अभी कह रहे थे सब ईआरसीपी की बात चल रही है, उसकी डीपीआर तैयार है। आपने विधायक साहब के अथक प्रयासों से जो डीपीआर बनती है, उसकी संरचना बनती है, हमारे छोटे से बड़े बांधों को उससे जोड़ दिया गया है। आदरणीय विधायक साहब बने और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी तो आदरणीय सीएम साहब ने कल ही घोषणा करी है कि वो जिद कर रहे हैं कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, तो हमने भी जिद करी है कि हम इसको पूरी कर रहेंगे। इसलिए एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां आपको बजानी चाहिए। और साथियों, विधायक साहब विधायक बने तो ये योजना ईआरसीपी सरकार बनी तो भी पूरी होगी, और नहीं तो रोडों पर विधायक साहब के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे, योजना जरूर पूरी होगी, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई योजना है, ये बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा साथियों कि जात पात को छोड़कर, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर, मंदिर मस्जिद को छोड़कर, आप सब चीज को छोड़कर आने वाले विधानसभा में इस विकास पुरुष के नाम के पीछे मोहर लगाना, और उस वोट की ताकत पूरे राजस्थान के अंदर जाना चाहिए कि 24 क्षेत्र के लोगों ने वोट दिया है और उसकी वजह से आज लाखन से दोबारा विधानसभा में विधायक बन के गए। धन्यवाद। राम राम साहब।